थोड़ा अजीब लगता है कि जब आप सोचते हो कि इंडिया की सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट का ग्रैंड अनवीलिंग मुंबई, दिल्ली या चेन्नई में नहीं बल्कि लास वेगस के बॉलरूम में हुआ। सिनेमा कॉन और कॉमिक कॉन जैसे जगहों पे नमित मल्होत्रा की रामायण ने दुनिया के सामने अपनी डेब्यू किया। दुनिया भर के बड़ी सिनेमा सर्किट्स के एग्जीक्यूटिव्स को प्राइवेट मीटिंग्स में बुलाया गया, जहां पे फॉरेन ऑडियंस को मूवी के 20 मिनट की फुटेज भी दिखाई गई और जो लोगों ने देखा उनके हिसाब से ये काफी कमाल का था। जहां वैनर ब्रदर्स ने रिपोर्टेडली इस मूवी को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने का जिम्मा लिया है एंड जहां रामायण को 4500 स्क्रीन्स मिलने की बात की जा रही है, जो कि ट्रिपल आर से डबल है और इंडिया के पिछले बेंचमार्क से 4 गुना ज्यादा। फिल्म को 45 से ज्यादा लैंग्वेजेस में डब किया जाना है, 5 कॉन्टिनेंट्स में रिलीज किया जाना है और तो और ऑस्कर्स तक में भी नॉमिनेट करने की बारी आ रही है, जो कि किसी एक इंडियन मूवी के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट है। लेकिन सवाल ये है कि तब ये रामायण मूवी आखिर में किसके लिए बनाई जा रही है? जहां अब अगर पैसों से ही शुरू करे तो पैसा ही असली कहानी बताता है। तो रामायण का रिपोर्टेड बजट 2 मूवीज मिलाकर खुद नमित मल्होत्रा ने 4000 करोड़ के आसपास बताया है, जिसे समझने के लिए इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म दंगल को देखें तो उसने भी करीबन 2000 करोड़ का बिजनेस किया हुआ था एंड वो मेजॉरिटी ऑफ कलेक्शन चाइना की वजह से आया था, इंडिया से नहीं। वहीं पुष्पा 2 और धुरंधर को डोमेस्टिक जगरनॉट्स बोला जाता है, पर फिर भी उन दोनों ने 1700-1800 करोड़ के आसपास ही कमाए हुए थे। तो भाई लोग, पूरे इंडिया का बॉक्स ऑफिस अपनी पूरी जेनरोसिटी के साथ भी 4000 करोड़ का रिटर्न नहीं दे सकता। जहां भी ध्यान दो, ये कोई एक फाइनेंशियल ऑब्जर्वेशन ही नहीं बल्कि एक डायरेक्टोरियल स्टेटमेंट भी सुनने को आता है। 4000 करोड़ की फिल्म इंडिया के लिए बन ही नहीं सकती, जो कि ये मैथमेटिकली पॉसिबल भी नहीं है कि ये सिर्फ इंडियन स्क्रीन्स में इंडिया में रिलीज करके ही रिकवर की जा सके। मतलब कि नमित मल्होत्रा ने एक भी सेट बिल्ड करने से पहले, एक भी कॉस्ट्यूम डिजाइन करने से पहले एक डिसीजन लिया था, जो बाद की हर एक क्रिएटिव चॉइस को शेप करता है कि फिल्म वेस्ट को कॉन्कर करनी चाहिए बस। जहां अब बस मैं इस डिसीजन को गलत भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। जहां पे जो रामायण के ट्रेलर और फुटेजेस सर्कुलेट हुए कॉमिक कॉन में एंड फ्यूचर में सिनेमा कॉन में, वहां से अटेंडीज के रिएक्शंस तो ऐसे आए हैं कि वो ऐसी फिल्म को पेंट करते हैं जो हॉलीवुड स्पेक्टिकल के लैंग्वेज में फ्लुएंटली बात करती है, इंडिया के लिए नहीं, जिसका स्केल तोल के निश्क है। मॉन्स्टर्स ऐसे लगते हैं कि LOTR से निकले हुए हो, जिसका विजुअल पैलेट भी ऐसा है कि कॉस्मिक, ड्रामेटिक, हेविली लिट वेस्ट की ऑडियंस के पैलेट को प्लीज करने के लिए बनाया जा रहा है, भारतीयों के लिए कम करके। एंड यही सोचने वाली बात है कि एक रामायण मूवी वो पहले नियत से भारतीयों के लिए नहीं बनाई जा रही, वो पहले वेस्ट के लिए है और बाद में इंडियंस के लिए। और उसी वजह से ही आपको फिल्म में वाल्मीकि रामायण की रामलीला के एस्थेटिक्स नहीं नजर आते या कम नजर आते हैं। और यही तो सेम चीज है जो इंडियन ऑडियंसेस पहले से नोट कर रहे हैं और अपने राम के ग्लिम्स को देखकर बातें बना रहे हैं। जहां बिना किसी शक से ये स्पेक्टेकुलर तो देखने में जरूर से लगता है, लेकिन फील इंडियन जैसी नहीं लगती। और यही है इनके कॉन्सिक्वेंसेस, जिसकी वजह से नमित मल्होत्रा को इतना सुनना भी पड़ रहा है। जहां पे अब जो डाउन टू इट्स कोर इंडियन आइडेंटिटी की अगर फुल ऑन इंडियन ये जाते तो क्या वो कोई बुरी बात हो जाती? नहीं। अगर ये इंडिया फर्स्ट होता, फील इंडियन होती, तो क्या कोई कमी रह जाती? नहीं। अगर ये रूटेड एस्थेटिक्स एंड कल्चर्स को मान के लेके चल रहे होते तो कोई बुरी बात होती? नहीं। क्योंकि डाउन टू योर ओरिजिनल सेल्फ रहने से भी आप वर्ल्ड सक्सेस कमा सकते हो, जिसका बेस्ट एग्जांपल मैं ब्लैक मिथ वूकोंग से ही लेकर देता हूं। एक चाइनीज गेम जो कि चाइनीज फील होता है, उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए महसूस होता है। जहां पे अब वो मूवी तो नहीं थी पर एक वीडियो गेम था, मगर आप रेफरेंस के लिए बात समझ सकते हो। उसमें भी पैसे लगे थे पर उन्होंने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी नहीं खोई। वेस्टर्न ऑडियंसेस एंड पैसों के लिए खुद को सॉफ्ट नहीं किया, बेंड नहीं किया और अपने चाइनीज कल्चरल ट्रेडिशंस में रूटेड रहे, वो भी अनकॉम्प्रोमाइजिंगली। और यही देख के पूरी दुनिया, वेस्ट एंड इवन इंडिया भी हैरान रहा, एंड जिसकी वजह से उसने 20 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेची। वेस्टर्न ऑडियंसेस ने उसे काफी पसंद किया। जहां पे सन वूकोंग कोई इनहेरेंट रिलेशनशिप दुनिया भर में नहीं रखता, काफी कम लोगों को पता है, कोई चाइल्डहुड मेमोरी इंग्रेन नहीं है सबके दिलों में, पर फिर भी मैं तुम पूरी दुनिया इसकी तरफ खिंची चली आई। एंड जब इसे गेम ऑफ द ईयर में अवार्ड नहीं मिला तो लोगों ने बातें भी बनाई कि कैसे सब बिके हुए हैं, ये सब बस हमें चूतिया बना रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। क्योंकि ब्लैक मिथ वूकोंग ये बात बताता है
कि आपको लोग पसंद करेंगे, बस आपको यही करना है कि जस्ट बी ऑनेस्ट। एक बार के लिए बस आपका पैशन फील हो जाए। तो फिर अपनी इस रामायण के लिए नमित मल्होत्रा ने यह सेम वाली चॉइस क्यों नहीं ली? जिसका ऑनेस्ट जवाब होगा तो शायद वो डर में थे। उनका डर था कि उनका पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर जिस स्केल का है कि ये गैम्बल उन्हें लेना पड़ेगा, एंड उनके लिए सेंस भी बनाया होगा कि फिल्म किसके लिए बना रहे हैं, हम उस ऑडियंस को ही केटर करेंगे। उन्हें लगा होगा कि उन्हें वो फ्रीडम नहीं मिल सकी होगी जो ब्लैक मिथ को मिली है, और उसी वजह से उन्होंने इस फिल्म को वेस्ट के कंफर्ट लेवल के लिए डिजाइन भी करना शुरू कर दिया। जहाँ पे अब हाँ ये बात भी है कि वूकॉन्ग के साथ एक एडवांटेज भी था कि उनका बजट $500 मिलियन नहीं था, वो सिर्फ $43 मिलियन में बनाई गई थी, एंड वो अपने कुबत के हिसाब से सही भी थे, एंड वो कल्चरली एंड मैकेनिक्स में इतना ज्यादा कमाल के थे कि उस गेम ने क्लोज टू $1 बिलियन की सक्सेस की। इवन अपने जापान की गॉडजिला -0 भी 150 करोड़ में बन जाती है, और हम इंडियंस आज भी बस इसी बात पे ही बहस करते रह जा रहे हैं कि इस फिल्म का VFX ऐसा था, CGI ऐसा था। कहानी की बात तो बाद में आती है। तो कहीं ना कहीं वी आर जस्ट लाइक ओवर पेइंग फॉर द सेम थिंग, और हमें वो क्वालिटी भी नहीं मिल पा रही है जो कि बाकी कंट्रीज बस अपने फ्रैक्शन ऑफ बजट में अचीव कर लेते हैं। Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps. जहां आप देखो ये प्रॉब्लम नमित मल्होत्रा या फिर डीन एक्स से शुरू नहीं होती, ये प्रॉब्लम हॉलीवुड से ही शुरू होती है, क्योंकि उन्होंने ही शुरू से ये रायता फैलाया है। जहां जब बहुत पहले एंड आज भी जब हॉलीवुड को चाइनीज फिल्म मार्केट का अंदाजा लग गया था, तो उन्होंने अपनी फिल्मों को चाइनीज फ्रेंडली बनाना शुरू कर दिया। वो अपनी फिल्मों में ऐसा कुछ पॉलिटिकल स्टैंड नहीं रखते थे कि उनकी फिल्म चाइनीज सर्टिफिकेशन की वजह से चाइना में रिलीज ना हो सके। इनफैक्ट बल्कि वो उसका ऑपोजिट जाते थे कि अपनी फिल्मों में चाइनों को और भी इंक्लूसिव और भी केटर करके दिखाते थे कि वहां पे लोग और पसंद करें उनकी मूवीज को देखने के लिए, क्योंकि वो इतना पैसा बना के देती थी। वो चाइनीज एक्टर्स को अपनी हॉलीवुड फिल्म में आके काम करने के लिए कहते थे। उनकी फिल्मों में ना जरूरत होते हुए भी एक चाइनीज जायंट की तरह उन्हें दिखाया जाता था कि चाइना कितना हेल्प कर सकता है, वो कितना अच्छा है, कितना बड़ा है, कितना कॉम्पिटेंट है। और ऐसे एग्जांपल्स आपको ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटेंशन से लेकर मार्शियन, ज़ूटोपिया, आयरन मैन जैसी मूवीज में देखने को मिलते ही आ रहे हैं। जहां पे अब जब मूवीज रिलीज हो ना, थोड़ा सा ध्यान देना कि चाइना को किस तरीके से हॉलीवुड फिल्मों में प्रेजेंट किया जा रहा है एंड क्यों वो मार्केट उनके लिए मैटर करता है। जहां वो कभी कभी सटल हो जाते हैं तो कभी कभी डायरेक्टली थैंक यू कहते हैं कि कितने कॉम्पिटेंट है वहां के लोग। और ये हॉलीवुड क्यों कर रहा है? पैसों के लिए। उन्हें पता है कि उनके होम कंट्री में ही इतनी सारी स्क्रीन्स हैं, वहां के लोग इतना खर्चा करते हैं फिल्मों में कि भाई वहां से ही वो कुछ नहीं तो कुछ $1 बिलियन तक कमा सकते हैं, इवन ज्यादा फ्यूचर में। और ये ठीक चीज दंगल के साथ भी इंडियन फिल्म मेकर्स में क्लिक कर गई कि उनका स्पोर्ट्स कल्चर इतना रफ, रॉ और कॉम्पिटिटिव है कि जब बेटियों को ही गंजा करके उनका बाप ओलंपिक्स में खेलने के लिए तैयार कर रहा हो, तो वहां के लोगों ने बोला कि ओ माय गॉड, ये तो लिटरली मी मोमेंट हो गया, क्योंकि उनके लिए पर्पस इज एवरीथिंग। और जब आप इतने टाइम से हॉलीवुड में ही काम करते आ रहे हो, नमित मल्होत्रा के पर्सपेक्टिव से उनकी टॉप की फिल्मों को सर्विसेज देते आ रहे हो, वहां पे कितने साल बिता दिया आपने उसी इंडस्ट्री में, तो उसकी वजह से ना चाहते हुए भी कुछ चीजें आप सीख के ही निकलोगे। उसी को ही रेफरेंस लेते हुए अब चाइना की तरफ वेस्ट में इतने रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है कि बहुत ही ज्यादा ओवरली फ्रेंडली करके दिखाना पड़ेगा तभी जाके मूवीज वहां पे रिलीज होंगी, लेकिन उतनी स्क्रीन्स तो हैं वेस्ट में और पैसा खर्च करने की कुवत भी है उनके पास कि मेकर्स के लिए सेंस भी बनाता है कि मैं उस बंदे के लिए काम करूं जो मुझे सबसे ज्यादा पैसा दे सकता है। और ठीक यही चीज यश ने भी समझी, क्योंकि भी हाल फिलहाल में टॉक्सिक फिल्म का भी सिनेमाकॉन से कुछ इंटरव्यूज वगैरह वगैरह सामने आ रहे हैं, जो कि यश भी समझ चुके हैं कि हम यूएस से कितने पैसे कमा सकते हैं। एंड ये डर भी है कि कहीं ना कहीं अपने पैन इंडिया से आगे बढ़कर जब ये वर्ल्ड सिनेमा के लिए अपनी मूवीज बन रही हों, तो कहीं इंडियंस की बात पीछे ही ना रह जाए कि हम भारतीयों के लिए फिल्में क्यों ही बनाए, जब पूरी दुनिया ही हमारा ओपन ग्राउंड है, जो कि अच्छी बात है। पर इधर फिल्म मार्केट्स में बहुत बड़ी कमी है कि एक तो हमारे पास स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इतनी पॉपुलेशन रखते हुए भी काफ़ी स्क्रीन्स चाहिए। एंड ऐसी बात नहीं है कि वी आर दी ओनली कंट्री हु डज दैट। आप जापान को ही देख लो, वो भी कहीं ना कहीं प्लीज करने में हमारी जैसे ही नाव में चढ़े हुए हैं। अब उनकी मांगास, एनिमे, फिल्म्स में इतने ज्यादा वेस्ट के इंस्पिरेशन देखने को मिलते हैं कि कहीं कहीं अगर डायरेक्ट अडेप्टेशंस के लिए अगर आप इसे लाइव एक्शन में इमेजिन करने को ट्राई करो तो उनकी सेटिंग ही यूरोपियन सेटिंग्स में होती है और बस वहां पे बस कैरेक्टर्स जापानीज बोल रहे होते हैं। एंड इवन इफ यू हैव सीन सम व्लॉग्स और गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट, यू विल अंडरस्टैंड हाउ मच दे आर फैसिनेटेड बाय द वेस्ट एंड देयर पीपल।
उनके आर्ट, म्यूजिक, रहना, फैशन, एस्थेटिक्स, पॉप कल्चर बहुत ही ज़्यादा वेस्ट से इंस्पायर्ड है, जो कि ये उनके लिए सक्सेसफुली भी काम कर गया, क्योंकि कम ऑन यार, इट्स जापान, कितनी साफ सफाई है उधर। उनके ड्राइवर्स तक हाथों में भाई ग्लव्स पहन के चलते हैं, एंड कितने कमाल के स्वीट लोग हैं उधर के, एंड सो डिसिप्लिन्ड। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ मैं। एंड ये सेम पॉप कल्चर रिस्पेक्ट वेस्ट भी उन्हें देता है। जैसे कि गॉडजिला -0 अब एक हॉलीवुड मूवी बनने जा रही है, अब अपना गॉडजिला न्यूयॉर्क जा रहा है, तो उनके टैलेंट को एक्नॉलेज करते हैं, वो नॉमिनेट करते हैं, हमारे जैसे नहीं ना है। जहाँ पे अब ये बात तो मैं मानता ही हूँ कि नमित मल्होत्रा कुछ जेन्युइनली इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, वो इंडियन सिनेमा को उन वर्ल्ड लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड क्रिटिक्स के सामने लेके जा रहे हैं जिन्होंने हमें कभी सीरियसली लिया ही नहीं। कहीं ना कहीं लाइक हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है सबसे, एंड वो दिखा भी रहे हैं नमित मल्होत्रा कि इंडियन फिल्म मेकर्स भी हॉलीवुड जैसा कुछ बना सकते हैं, बहुत ही एम्बिशियस बना सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, मिस्टर मल्होत्रा अपने तरीके से, अपने एक्सपीरियंस से फ्लैग को कैरी करके आगे चल रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं बना सकता। परंतु इंडिया को रिप्रेजेंट करना और इंडिया को वेस्ट की टर्म्स पर वेस्ट के लिए रिप्रेजेंट करना, दोनों में फर्क है। जब प्रेस जंकेट्स अमेरिका में हैं, जब ट्रेलर्स अमेरिका में प्रीमियर हो रहे हों, जब वो डिस्ट्रीब्यूटर जो फिल्म को वैलिडेट करता है वो अमेरिकन है, जब मॉन्स्टर न्यूजीलैंड से आए हुए लगे हों, जब फिल्म को ऑस्कर जीतने पड़े अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए, तो इम्प्लिसिट मैसेज यही है कि इंडियन कल्चर को मैटर करने के लिए वेस्टर्न सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। कि रामायण तभी सिग्निफिकेंट बनती है जब लास वेगस में किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने इसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया हो, बनारस में किसी के आंखों में आंसू आने से नहीं। जहां अब इसे एक पैराडॉक्स भी कहा जा सकता है कि इंडिया को दुनिया को दिखाने की कोशिश में मिस्टर मल्होत्रा शायद यह सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया अपनी टर्म्स पे काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारी भी गलती, हमारा मार्केट उतना बड़ा नहीं है। अब एक ज़रूरी सी बात मैं ये भी इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया, शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो इसलिए दोबारा से माइंडफुल होना भी ज़रूरी है। हमें समझने के लिए यह बात समझना ज़रूरी है कि पूरी फिल्म हमने अभी तक नहीं देखी है। हमने इवन वो 20 मिनट्स वाला वीडियो फुटेज भी नहीं देखा है, जिसको वहाँ के सीजन्ड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ऑन द स्पॉट अमेरिका का लार्जेस्ट थिएट्रिकल रिलीज कमिट कर रहे हैं, और मजबूर हैं कमिट करने के लिए। मे बी शायद उनके लिए कोई इंसेंटिव ऐड किया गया हो, एंड ये पूरी तरीके से मुमकिन है कि कंप्लीट फिल्म हमें सरप्राइज करे। उस स्पेक्टिकल के नीचे एक रामायण हो जो डीपली अनमिस्टेकेबली इंडियन हो अपनी इमोशनल कोर में। मुमकिन है कि मिस्टर मल्होत्रा ने बेस्ट फिल्म मेकर्स की तरह एक साथ 2 लैंग्वेजेस को बोलना सीख लिया हो बिना किसी को बिट्रे किए, लेकिन यह भी पूरी तरीके से मुमकिन है कि कॉम्प्रोमाइज सरफेस से ज़्यादा गहरी नजर आती है। पर उम्मीद यही है कि हम सब होप करते हैं कि कहानी का एक ऐसा रूप भी निकले जहां सब जीत जाए, जहां रामायण ऑस्कर्स तक भी पहुंच जाए और अयोध्या में खुशियां भी हों, जहां ये सिर्फ एक ग्लोबल ब्लॉकबस्टर ही नहीं बल्कि असली कल्चरल प्राइड मूवमेंट भी बन के निखरे। वो दुनिया भी मुमकिन है, पर उसके लिए एक चीज़ चाहिए, और वो चीज़ है हिम्मत, कि अपनी कहानियाँ अपनी आवाज़ में, अपने एस्थेटिक्स एंड स्पिरिचुअल डेप्थ के साथ दुनिया के लिए सिर्फ काफ़ी ही नहीं बल्कि ज़रूरी होके बनाई जाएं। और वही हिम्मत रामायण ने खुद हज़ारों सालों से हर स्टोरी टेलर से मांगी है, चाहे वो गली की नुक्कड़ में रामलीला दिखाने वाला हो या फिर एक 4000 करोड़ में बनने वाली एक फिल्म हो। और इस हिम्मत का जवाब तो कोई डिबेट नहीं दे सकती, ये यूट्यूब वीडियो भी नहीं दे सकता, वो जवाब तो फिल्म ही देगी, एंड आप दोगे। एंड उसके लिए आप अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियन ज़रूर से बताना, मैं सुनना चाहूँगा। बाकी तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।